घटना में हम सभी को एक बहुत बड़ा दुख पहुंचा है, ठेस लगी है। सैकड़ों लोग इस एक्सीडेंट में मरे हैं और सैकड़ों लोग इंजर्ड हुए हैं। ये सब देखकर मुझे गहरा दुख पहुंचा है। और कल मैं जब ये न्यूज़ पढ़ा टीवी में तो इमीडिएटली मैं अपने पार्टी के जो उड़ीसा के अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर और वहाँ के जो एमएलएज हैं, उसी के साथ जो इंचार्ज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी है चलो कुमार, उनसे भी बात की। और जो हमारे लीडर अपोजिशन लोकसभा में, उनके लिए भी हमने इत्तला भेजी। इस सारे लोग एकजुट होकर ऐसे इस दुर्घटना में जो लोग अपना जान खोए हैं या बहुत से लोग मुश्किल में हैं, उनको सारे कांग्रेस के वर्कर्स, नेता, संगठन उनको मदद करने में लगे। और जहाँ तक हो सकता है वो सभी लोग मिलकर इन जो आज वो सफ़र कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक उनको एक बहुत बड़ा गहरा उनके लिए दुख भी पहुंचा है। और बहुत से लोग जो मर चुके हैं उनके फैमिली को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। और जो इंजर्ड है उनके भी फैमिलीज को बहुत बड़ा गहरा ठोंस पहुंचा है। तो ये चिंताजनक बात है। तो इस वक्त इस घड़ी में सभी लोग हम एक होकर उसकी मदद करना चाहिए। और राज्य सरकार जो भी उड़ीसा की हो या दूसरे हमारे सरकार भी, जो कर्नाटक सरकार भी इसमें मदद करने के लिए आगे पहुंची है, वो भी लोग मदद कर रहे हैं। सिद्धरामैया जी खुद इसमें इंटरेस्ट लेकर अपने मंत्रियों को वहाँ भेजे हैं और दूसरे हमारे नेता भी वहाँ पर आज स्पॉट पे हैं, सुबह ही वो पहुँचे हैं। तो ये सब हमारे बहुत बड़ी चिंता है सेफ्टी का। और ये पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ये घटना घटी है। तो मैं दिवंगत लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि तो अर्पित करता हूँ, मगर ये प्रश्न मुझे ज़रूर पूछना है कि प्राइम मिनिस्टर और रेलवे मंत्री जी, इस घटना के बारे में सोचना चाहिए ये क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, किस लिए हुआ। और एक सेफ्टी का इश्यू हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी आज ऐसी दुर्घटना घटी जो आज तक देश के रेलवे के इतिहास में नहीं हुआ। लेकिन वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। आज ज़रूरत है केंद्र सरकार की मदद की। आज ज़रूरत है जो एनजीओज और सभी पार्टी के लोग एक होकर लोगों को मदद करना, उनके दुख दर्द में शामिल होना और उनकी तहत अपने हमदर्दी जताना, ये बहुत बड़ी बात है। ये पहले हम सभी को अपील करेंगे कि वो लोग मिल के काम करके वहाँ के जो लोग इस दुर्घटना में फंसे हैं उनको अलग निकाले, उनको देखे। इस तरफ हमारा ध्यान होगा। बाकी के चीजें हमको जो पूछना है, जो करना है, वो बाद में हम करेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है।
आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे, इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रिस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। मोरबी से लेकर बालासोर तक हम लगातार दुर्घटनाएं देख रहे हैं, जिसमें यह साफ हो रहा है कि मोदी जी या भाजपा को ह्यूमन लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हर हफ्ते देखते हैं हम कि मोदी जी एक स्टेशन मास्टर की तरह हरी झंडी लेकर उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, पर तेज स्पीड की ट्रेन्स को अपडेटेड ट्रैक्स पर ना चलाकर वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2023 के आधुनिक युग में हमने पहली बार देश में देखा कि 3 रेलगाड़ियां आपस में टकरा गई। आप कल्पना करके देखिए कि कितना दर्दनाक एक्सीडेंट था कि 130 किलोमीटर की स्पीड से 2 ट्रेन टकराती हैं और रेल की पटरी रेल के डब्बों को चीरती हुई ऊपर से निकल जाती है। हादसे के बाद भी हमने बहुत ही दर्दनाक फोटोज देखी। आप सबने देखा होगा एक रोते हुए पिता कैसे अपने बेटे को लाशों के बीच में ढूंढ रहे थे। एक और बहुत ही भयावह वीडियो देखा जिसमें लोगों को जानवरों की तरह, लाशों को जानवरों की तरह एक के ऊपर एक फेंका जा रहा था, जिससे ये दिखता है कि मोदी सरकार में देयर इज नो डिग्निटी इन लाइफ एंड नन इन डेथ। ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक का ये बताता है कि करीब 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, करीब 56 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं और करीब 900 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हमारे देश में लगभग 2,30,00,000 लोग हर रोज ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। ये सब लोग अपनी टिकट के ऊपर करीब 60 पैसा एक्स्ट्रा देते हैं, जो इंश्योरेंस माना जाता है कि किसी एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो जाए तो मृतक को 10 लाख रुपया मिल जाए मुआवजा। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी मुआवजा देकर, इंश्योरेंस रूपी मुआवजा देकर खत्म हो जाती है? अकाउंटेबिलिटी खाली संवेदना प्रकट करके काम खत्म हो जाता है क्या सरकार का? अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि नहीं होगी और किस पर होगी? क्या एक लाइनमैन पर होगी या इसकी रूट में जाया जाएगा? मोरबी से लेकर Passenger experience comes for stations, trains, safety.
So the safety system that world uses is practically a European system called ETCS. Very complex system. We decided to design and develop our own system out here, which has to be simple, which can be replicated, taken to the world. System called Kavach. It automatically stops. It's like if you compare with the current European system, which is ETCS L2, level 2. This is better than level 2 and comparable to level 3. Level 3, very few countries are there, but we are rapidly moving in this direction. This is a test in which I personally sat in one train. Other train, there was chairman of railway board. Same track, 2 trains coming at high speed, and the Kavach stops the system exactly at 400 meters automatically. And automatically stop at almost Both the trains 400. automatically stop at exactly 400 meters. I took that risk. Being an engineer, I feel यही हम कह रहे हैं कि प्राण जाए पर पीआर न जाए, मोदी रीत सदा चली आए। अरे साहब, अब तो आप छोड़ दीजिए ये पीआर। कल आपने देखा, मेरे को बोलना अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलना, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। कल आपने फोटो ऑप्स देखी, मोदी जी बड़ी सी स्क्रीन पर अपने मंत्रियों के साथ, अफसरों के साथ बालासोर का हादसा देख रहे हैं। वो इतने कैमरामैन अंदर थे। उस वक्त मोदी जी के कपड़े क्या थे, वहां पहुंचे तो कपड़े बदल दिए। ये होता है फोटो ऑप। फिर कहते हैं साहब अश्विनी वैष्णव फोटो ऑप नहीं करा रहे। कल हमने देखा था क्या करा रहे, आज भी हमने देखा क्या करा रहे। आप में से एक रिपोर्टर बड़ी परेशान हो रही थी, इतनी गर्मी में मोदी जी वहां। अरे क्या मतलब है गर्मी में मोदी जी वहां? इतनी धूप, इतनी गर्मी, मोदी जी यहां आए हुए हैं, क्यों? कोई छुई मुई है? प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, क्यों नहीं जाएंगे? हरी झंडी दिखाने चले जाते हैं, तब नहीं धूप और तब नहीं गर्मी दिखाई देती। वही हम कह रहे हैं, जो आप लोगों ने कवच खड़ा कर दिया है मोदी जी के साथ, ये देश को नुकसान हो रहा है इस कवच का। आपने तो मुझसे दूसरे कवच की बात की, मैं जिस कवच पे हमला बोल रहा हूं वो कवच बहुत ज्यादा नुकसान इस देश को पहुंचा रहा है। वो कोविड में भी पहुंचा, नोटबंदी में भी पहुंचा, इस दुर्घटना में भी पहुंचा, किसानों को पहुंच रहा है, बेरोजगार नौजवानों को पहुंच रहा है, गृहिणियों को पहुंच रहा है। लेकिन वो कवच आप लोग हटा ही नहीं रहे, तो हम क्या करें बताइए? हादसा इतना खतरनाक हुआ बालेसर का, जमीयत उलमा की तरफ से हम लोग उलमा यहाँ आकर पहुंचे हुए हैं ताकि इन मजबूर और गमज़दा लोगों जो मरीजों के साथ तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, उनकी मदद के लिए हम आए हुए हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला रहम फरमाए और मरीजों को शिफा अता फरमाए। इस वक्त सारे इंसानों को एक इंसानी हमदर्दी लेकर के जाए वारदात पर पहुंचना चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए कि इस वक्त परेशान हाल हैं। इतना बड़ा हादसा हमारी उड़ीसा की तारीख में पहली मरतबा रूनुमा हुआ है। अल्लाह रहम फरमा दे। मौलाना अतीउल्लाह साहब नाजिक, मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, मौलाना तैयब साहब, मौलाना अब्दुल हलीम साहब, मौलाना कासिम साहब, हाफिज जाबिर शमसी साहब, मौलाना अफान साहब और मौलाना अब्दुल हन्नान साहब और जितने भी लोग हैं यहाँ आकर सहायता कर रहे हैं। अल्लाह ताला सारे इंसानों को, हिंदू मुस्लिम सबको यहाँ खड़े हो जाना चाहिए ताकि इन बेचारे मजबूर और परेशान हाल लोगों की मदद की जा सके। मिल्लत और मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत के तौर पर हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। SCB मेडिकल के पास हम लोग मौजूद हैं, मरीज अंदर पड़े हुए हैं, उनके मदद के लिए आए हुए लोग भी बहुत परेशान हैं।